हेलो स्टूडेंट्स। तो अच्छे हो गए ना एग्ज़ाम? साइंस का एसएसटी इंग्लिश बहुत अच्छे हो गए होंगे, आई एम श्योर। पास तो सब हो जाओगे, है ना? लेकिन अब इतने स्टेप ऊपर चलते चलते बिल्कुल लास्ट पायदान जो कि है मैथ्स, उसमें पहुंच गए हैं, है ना? तो बहुत से बच्चों का अभी भी ये होगा कि हम मैथ्स में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। शायद उन्होंने पूरा साल आराम से सोते रहे हैं, लेकिन अब जाग गए होंगे कि चलो अब जाग जाते हैं, शायद अब कुछ हो जाए, आई एम श्योर। तो उन बच्चों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ ब्लूप्रिंट के हिसाब से कुछ ऐसे चैप्टर्स हम डिसाइड करेंगे। अगर हम इन चैप्टर्स को पढ़ लें तो पास हो जाएंगे, और हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा है, 10 डेज का टाइम है, पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स गेन करिए, मैंने सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो हम उठाते हैं सबसे इजी वाला पार्ट। देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स का जो पार्ट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है हमें ये एल्जेब्रा, 21 मार्क्स का। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 21 मार्क्स ले ले और 20 मार्क्स हमें स्कूल से मिल जाए तो हमारा तो काम हो गया। ठीक है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस 21 मार्क्स के यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं। ठीक है, वो 4 चैप्टर देख लो। पॉलिनोमियल जो है वो 4 मार्क्स का है। हाँ, ये चैप्टर आसानी से हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल 9 से करते आ रहे हैं और काफ़ी इजी है। इसमें मेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर आ जाए तो आप लोग इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और ये 4 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड चैप्टर। इसमें 6 मार्क्स का ये, इसमें 3 मार्क्स तो ग्राफ के मिल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी अगर आप आधा दिन लगा दोगे, 10 डेज में अगर आधा दिन आप ग्राफ की सारे सम करके प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली ये 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सबसे इजी पार्ट इसी लेता है और डेफिनेटली मार्क्स देने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 2 जो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, उनकी भी वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। उनकी भी तैयारी करके सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज हैं, अगर उनको अच्छे से कर लिया जाए तो डेफिनेटली ये 6 मार्क्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन 6 मार्क्स के ऊपर जा सकते हो। 6 और 4 मिला के 10 मार्क्स की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद 4th चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी बहुत ईजी है। इसका एक मेथड जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम पॉलिनोमियल के अंदर कर चुके हैं, तो इसलिए आधा पार्ट तो हमारा हो चुका है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये बहुत ईजी पार्ट है। आप अगर 1 घंटा भी डेफिनेटली सीरियसली लगा दो तो आई एम श्योर ये आपके मार्क्स उसके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बाकी चैप्टर के ऊपर भी 1-1.5 घंटा लगा दोगे तो 2-2.5 घंटे के अंदर ये चैप्टर आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स वो आपको दे सकता है। कुछ एमसीक्यूज और कर लो, ठीक है, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लो और कुछ केस स्टडी कर लो तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एपी सीरीज। एपी सीरीज अब मार्क्स तो दिख रहे हैं 5 और हमें एपी सीरीज है भी इजी, लेकिन ध्यान रखना एपी सीरीज एक लेंथी चैप्टर है। ठीक है, एक लेंथी चैप्टर है, तो इसको करने में डेफिनेटली काफ़ी टाइम जा सकता है। जिन बच्चों ने अभी तक इसे टच भी नहीं किया तो उनका ये चैप्टर कंप्लीट करने में डेफिनेटली पूरा 1 दिन लग सकता है, ये ध्यान रखना। और बाकी इसमें है मेन 2 ही मेथड, ए एन का फॉर्मूला, एक ए एन का फॉर्मूला, एक एस एन का फॉर्मूला, एन टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स। ये जो 2 मेथड है उससे हो जाता है, आप कर सकते हो अगर आप टाइम लगा सकते हो, तो ये 5 नंबर भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा गेनिंग पार्ट है और सबसे इजी वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये 11 मार्क्स। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली अगर आप 1-1.5 घंटा, 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन के अंदर अगर 1-1.5 घंटा सीरियसली इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर लगा दो। मेरा एक वीडियो भी है जो 5 मिनट का वीडियो है, उसे देख लो। उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी के सम कर लो, थोड़े से एमसीक्यूज कर लो और 1-2 केस स्टडी कर लो, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी के जो ये 4 मार्क्स है ये मिल जाएंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, बहुत ईजी है। हाँ, इसे करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, एक आधा दिन, 4-5 घंटे इसके ऊपर लग जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसके सारे मेथड आपको करने हैं और उनको करना है जिन्होंने अभी तक टच भी नहीं किया उनके लिए। ठीक है, और बाकी मेरी वीडियोस है, अगर आप उसे देख लो तो भी 10-15 मिनट में आप पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वो लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने कर लिया तो ये 7 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो 11 मार्क्स यहाँ से ले लो। इसमें अगर ये 5 मार्क्स छोड़ दो तो 6 and 6 12 and 4 16,
16 एंड 11 कितने हो गए 27 मार्क्स आ गए। ठीक है, पास तो हो ही जाओगे। इसके अलावा ये जो 5 नंबर ऊपर दिख रहे हैं ये भी बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। रियल नंबर बहुत इजी चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ एनसीईआरटी के अलावा इसके क्वेश्चन डेफिनेटली करना, क्योंकि एनसीईआरटी में से कम आते हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन है तो हो जाएगा। ठीक है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। 5 मार्क्स पक्के हैं। एमसीक्यूज भी डेफिनेटली साथ में कुछ करना। ठीक है, तो ये 5 नंबर आप बड़े आराम से ले सकते हो। 27 एंड 5 32 मार्क्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद एक और इजी यूनिट हमारे पास है, वो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबको पता है 7th चैप्टर आपकी इस बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 मार्क्स पक्के हैं। इसमें मेन 2 फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, एक तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला जो आ जाता है वो आ जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका एक मैंने छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। और उसके बाद 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, उनको कर लो। 100% इसके 6 में से 6 मार्क्स आ जाएंगे। 32 एंड 6 हो गए 38, बहुत बढ़िया हो गया। अब जिनको पास होने की भी उम्मीद नहीं थी वो बच्चे 38 मार्क्स ले जाएं और उसके बाद स्कूल से भी हमें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, तो हो गए ना अच्छे मार्क्स। तो आप इसमें बड़े आराम से पास हो सकते हो। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप और चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री वाला ट्राइंगल जो सबसे टफ पार्ट लगता है बच्चों को, ये भी आप थोड़ा बहुत थ्योरम्स करके मार्क्स लिए जा सकते हैं। सर्कल सिर्फ एक एक्सरसाइज का चैप्टर है, तो आराम से 6 मार्क्स ले जा सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट आता है ना सबसे बढ़िया करने वाला, वो आता है ये मेंसुरेशन पार्ट। 10 मार्क्स गेनिंग है। इसके अंदर ये जो 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों में एक एक एक्सरसाइज है और पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है। सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई किया और सम सॉल्व। ठीक है, ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और एक एक एक्सरसाइज है जो कि आप मतलब बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। एक दिन अगर इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर लगा दो तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक मार्क्स गेनिंग पार्ट है, कर सकते हो इसे भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है। ठीक है, 12 मार्क्स छोड़ने बड़े टफ लगते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी इसे छोड़ो। थोड़ा बहुत अगर आप कर लोगे तो इन 12 में से आप 6-7 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, 6-7 मार्क्स का इजी पार्ट आता है और बाकी 6-7 मार्क्स का थोड़ा टफ आता है। इसका जो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5th, ये सब बहुत इजी लगता है बच्चों को। एक सिंपल 2-3 वैल्यूज लेनी होती हैं और उसके अंदर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके किया जा सकता है, तो ये भी आप ले सकते हो। ओके, तो तैयारी करनी है और पासा पलटना है 10 दिन में। बेस्ट ऑफ लक।